बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए प्रॉपर्टी दैट कॉज सब एटॉमिक पार्टिकल टू अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। सब एटॉमिक पार्टिकल जो एटम्स के अंदर पाए जाते हैं वो आमतौर पर तीन तरह के होते हैं: इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे प्रोटॉन्स, तीसरे न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन के ऊपर आमतौर पर यह प्रॉपर्टी ज़ाहिर नहीं होती, ये चार्जलेस पार्टिकल हम इसको कह सकते हैं। अब पीछे बचे हमारे पास दो पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इनके ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है। जब इन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिक चार्ज पाया जाता है, इसी वजह से हमारे पास इसकी दो इकसाम है इलेक्ट्रिक चार्ज की। एक इलेक्ट्रिक चार्ज की किस्म है हमारे पास पॉजिटिव और दूसरी है हमारे पास नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज पाया जाता है वो हमारे पास होता है नेगेटिव, और जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज पाया जाता है वो होता है पॉजिटिव, जिसकी वजह से इनके अंदर एक ख़ास क़ुव्वत पाई जाती है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। अब एक तरह का चार्ज अगर एक दूसरे के पास आ जाए, लाइक प्रोटॉन प्रोटॉन दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्जेस हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर हमारे पास दो मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस आ जाए, लाइक एक प्रोटॉन पार्टिकल आ गया, एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल आ गया, दोनों के ऊपर जो चार्ज है वो मुख्तलिफ है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो क़ुव्वत पाई जाएगी वो क्या होगी, अट्रैक्टिव क़ुव्वत होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, आम तौर पर हमारे पास जो एटम होता है वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। वो चार्ज क्यों उसके ऊपर नहीं होता? क्योंकि एक आइसोलेटेड एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की मिकदार बराबर होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी मैटर के ऊपर चार्ज किस तरह आता है, हाउ चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी पार्टिकल और एनी मैटर। अब किसी भी मैटर में या तो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाती है या इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से किसी भी एक मैटर के ऊपर एक ख़ास किस्म का चार्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एक सिल्क का कपड़ा और दूसरा हम ग्लास रॉड लें, अगर हम दोनों को रब करते हैं, अगर हम रब करेंगे तो रब करने से पहले दोनों के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, दोनों क्या थे, न्यूट्रल थे। जब हम रब करेंगे तो सिल्क के कपड़े से कुछ चार्ज जो होगा वो शिफ्ट हो जाएगा ग्लास रॉड के ऊपर, और वो क्या शिफ्ट होता है, वो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की तादाद या तो किसी एक मैटर के पास कम होगी या ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा। अब सिल्क के कपड़े से कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास रॉड के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। अब सिल्क से इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो हम जानते हैं कि आइसोलेटेड एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्रोटॉन्स की निस्बत इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो गई है, कम हो गई है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन की मिकदार बढ़ने से हम कह सकते हैं कि सिल्क के कपड़े के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, और रॉड के पास इलेक्ट्रॉन चले गए थे, जिसकी वजह से हम ये मानेंगे कि रॉड के पास इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है, ज़्यादा है हमारे पास। तो क्या हो जाएगा, रॉड के पास इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज ज़्यादा हो गया, जी नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर। ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है और ये किस तरह से प्रोड्यूस होता है। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ की तरफ। इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को जब हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो किसके साथ ज़ाहिर करेंगे? इलेक्ट्रिक चार्ज को या तो हम कैपिटल क्यू से ज़ाहिर करते हैं या स्मॉल क्यू से भी आप इसको ज़ाहिर कर सकते हो। सेकंड प्रॉपर्टी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसको डिस्क्राइब करने के लिए इसकी वैल्यू चाहिए, इसका नंबर चाहिए, बिकॉज दिस इज अ नंबर, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए ओनली, डायरेक्शन की हम बात नहीं करेंगे। थर्ड, इसका यूनिट क्या है, इसको हम किस यूनिट से डिस्क्राइब करेंगे? इसका यूनिट जो है वो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कॉलम के नाम से मंसूब है, कॉलम, तो इसका यूनिट क्या हो गया, कॉलम। फोर्थ, चार्ज जो होता है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। एडिटिव प्रॉपर्टी मतलब हमारे पास अगर एक सिलेंडर है उसके अंदर हमने सिर्फ एक चार्ज डाला हुआ है, वो कह लो कि हमारे पास 4 कूलम चार्ज है। इसी तरह एक और सिलेंडर है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास 3 कूलम चार्ज है। पहले सिलेंडर के अंदर हमारे पास 4 कूलम, दूसरे सिलेंडर के अंदर हमारे पास 3 कूलम चार्ज है।
अगर हम दोनों को उठा के इकट्ठा कर लें तो टोटल चार्ज हमारे पास हो जाएगा 7। तो चार्ज क्या हो जाता है हमारे पास, ऐड हो जाता है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। नेक्स्ट, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन क्या है? चार्ज जो होता है ये डिस्क्रीट पैकेट की फॉर्म में हमारे पास आता है। जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक प्रोटॉन के ऊपर पाया जाता है, वो एक स्मॉलेस्ट चार्ज है हमारे पास। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इसको मैथमेटिकली हम एक्सप्लेन करते हैं Q इक्वल टू NE, वेयर E इज़ द स्मॉलेस्ट चार्ज which is 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb and n is an integer। तो हम कह सकते हैं स्मॉलेस्ट चार्ज हम इंटीग्रल मल्टीपल उसका लेते जाएं तो हमें क्या मिलता जाएगा, फर्दर चार्ज मिलता जाएगा। डिस्क्रीट पैकेट है हमारे पास, इट नॉट ए कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन को क्या करता है, फॉलो करता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई भी फिजिकल प्रोसेस है, उससे पहले चार्ज कितना था, अब उसके बाद में चार्ज कितना है। तो फिजिकल प्रोसेस से पहले जितना चार्ज होगा, फिजिकल प्रोसेस के बाद भी चार्ज हमारे पास क्या होगा, उतना ही होगा। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक सफ़ेयर है जिसके ऊपर इनिशियली चार्ज 0 है। उसके साथ अगर हम ऐसे मैटर को या ऐसी चीज़ को लेके आते हैं जिसके ऊपर चार्ज मौजूद है, मिसाल के तौर पे इस सफ़ेयर के साथ हम एक रॉड को अटैच करते हैं या इसके कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं, तो रॉड के ऊपर हमारे पास चार्ज मौजूद है जो क्या है हमारे पास -4e, और सफ़ेयर के ऊपर चार्ज है 0। बाद में हम इसका कनेक्शन क्या करेंगे, हटा देंगे। जब हम रॉड को अलहदा कर देंगे सफ़ेयर से तो हम देखेंगे रॉड के ऊपर चार्ज कम हो जाएगा और कुछ चार्ज जो है वो सफ़ेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। -2e चार्ज सफ़ेयर पे चला गया, -2e चार्ज किसके ऊपर आएगा, रॉड के ऊपर आएगा। अब बिफोर प्रोसेस एंड आफ्टर प्रोसेस अगर आप चार्ज को ऐड करें तो हमारे पास चार्ज क्या हो जाएगा, -4e। एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, बीटा डिके। बीटा डिके एक्चुअली क्या है? बीटा डिके एक कन्वर्जन है हमारे पास, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो हम कह सकते हैं बीटा डिके इज़ ए कन्वर्जन ऑफ न्यूट्रॉन इनटू प्रोटॉन। अब न्यूट्रॉन तो आइसोलेटेड न्यूट्रल है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन कैसे प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया? जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो एक साथ में एक इलेक्ट्रॉन को भी क्या करता है, वो खारिज करता है। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, तो एक और पार्टिकल आता है जिसको हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं। तो चार्ज तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का हो गया सेम। तो प्रोसेस से पहले न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कोई नहीं है, प्रोसेस के बाद प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम कंबाइन करेंगे तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव टाइप का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सेम अमाउंट का, बट टाइप डिफरेंट है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, कैंसिल। तो आफ्टर द प्रोसेस भी हमारे पास चार्ज क्या होगा, 0। थैंक यू।